स्टूडेंट्स, तो आज हमारा चैप्टर रहेगा नेचुरल रिसोर्सेज, लैंड, सोइल एंड वाटर। सो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? रिसोर्सेज में लैंड के बारे में पढ़ लेते हैं। लैंड रिसोर्सेज, सोइल रिसोर्सेज एंड वाटर रिसोर्सेज, 3 पॉइंट्स हैं हमारे। तो लैंड रिसोर्सेज बहुत सिंपल हैं। आपको पता है जो हमारी लैंड मतलब जो ज़मीन रहती है वो कितनी है? 29%। यहाँ पर दे रखा है आपको 29%। आपकी जो अर्थ दे रखी है, बाकी 71% क्या दे रखे हैं? वाटर दे रखा है। सो इस लैंड पर क्या है? बहुत सारी चीज़ें हैं। हम खेती भी होती है यहाँ पर, पावर जनरेशन भी है, घर भी बने हुए हमारे, खेती भी होती है, इरिगेशन भी होता है, सब कुछ होता है। ठीक है, कितनी? 29% ज़मीन पर ही। बाकी 71% क्या है? वाटर है। ठीक है, देखो यहाँ पर कुछ अलग अलग टाइप की खेती दे रखी है। देखो, लेवल फार्म लैंड मतलब एक जैसी ज़मीन होना। ठीक है, हिल ट्रेसेस, देखो कैसे होते हैं यहाँ पे खेत, यहाँ पे खेत, नीचे 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 जो पहाड़ी इलाका, जो पर्वत वाला इलाका होता है उसमें होते हैं। ठीक है, सो ये आपको पढ़ना है, चैप्टर आपको पढ़ना है। मैं आपको डिटेल समझा देता हूँ। सो मैंने आपको समझा दिया है कि 29% क्या है? ज़मीन है, अपनी लैंड है, और बाकी बहुत सारे काम में आती है यूज़। जैसे खेती करने में आती है, अपने इरिगेशन करने में, खेत में जब इरिगेशन करते हैं, या पावर जनरेशन वगैरह के लिए अलग अलग टाइप के बहुत सारे जगह पे यूज़ होता है। ह्यूमन बींग के लिए लैंड का बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो हमारी क्रॉप्स वगैरह होती है वो लैंड से ही होती है। ओके, नाउ द डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉसिबल यूजेज ऑफ वेरियस टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्स, स्पेशली लैंड, सोइल, वाटर एग्जामाइंड इन दिस चैप्टर। सो इस चैप्टर में आपको क्या एग्जामाइन करा हुआ है कि हम सोइल के बारे में पढ़ेंगे अच्छे से, वाटर के बारे में पढ़ेंगे, लैंड के बारे में इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर जैसे लैंड के वगैरह में पढ़ेंगे तो हम क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा रॉक्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, वेदर वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। सो सबसे पहले हमारा रहेगा लैंड रिसोर्सेज। लैंड रिसोर्सेज रेफर टू द शेप। सो लैंड रिसोर्सेज में सबसे पहले क्या होगा? उसका शेप है, नेचर ऑफ द लैंड सरफेस है कि नेचर कैसा है। ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल द एक्टिविटीज़ आर एसोसिएटेड विद द लैंड रिसोर्सेज। और कहा गया है कि जितनी भी जो लैंड रिसोर्सेज, उससे लगभग सभी जितनी एक्टिविटीज़ होती है वो लैंड रिसोर्सेज से हमारी होती है। सो जो लैंड रिसोर्सेज है वो सबसे पहले क्या होता है कि जो लिविंग थिंग्स है या नॉन लिविंग थिंग्स के, उनके लिए क्या है कि खाने वगैरह की या सब्सटेंस वगैरह क्या करते हैं, वो हमें प्रोवाइड कराते हैं। कौन? लैंड ही करवाती है। जैसे हम खाना खाते हैं तो हमें कहाँ से मिलता है? हमें ज़मीन से मिलता है। ठीक है, so the land covers about 30% of the total area of the earth surface. About 90% of the world total population occupy only 30% of the land area. All part of the land resources are not equally habitable. Some part of are either sparsely populated or uninhabited. So यहाँ पे क्या बोला है कि जो 30% जो आपका लैंड वही अच्छा है जहाँ पर बहुत सारी पॉपुलेशन, 90% पॉपुलेशन रहती है। क्यों ऐसा क्यों बोला है? क्योंकि जो लैंड रहती है उसके वो भी क्या है? हेबिटेबल और अनहेबिटेबल है। क्यों? मान लीजिए कहाँ पर क्या है कि पानी ही नहीं है, तो वो लैंड किस काम की? हमारी कुछ भी काम की नहीं है। मान लीजिए कहाँ पर ज़्यादा गड्ढे होंगे या पर्वत टाइप है तो वहाँ पे हम रह ही नहीं सकते हैं। ठीक है, सो ये हेबिटेबल और लेस हेबिटेबल दे रखा है आपको। सो आपको ये डिफरेंस दे रखा है, यहाँ पर आपको पढ़ना है। जैसे लेस हेबिटेबल एरिया कौन से होते हैं, इधर आपको साइड में दे रखा है। जैसे जहाँ पर एक्सट्रीम हॉट एंड कोल्ड रीजन, जहाँ पर ज़्यादा ठंड पड़ती है, जहाँ पर ज़्यादा गर्मी पड़ती है, जहाँ पर ज़्यादा पानी है, जहाँ पर ज़्यादा फॉरेस्ट रहती है, क्या लेस हेबिटेबल एरियाज, जहाँ पर क्या है लोग वगैरह नहीं रहते हैं। ठीक है, नाउ लैंड यूज़। अब हमें बताना है कि जो यूजेस बताना है लैंड के। ठीक है, सो लैंड इज यूज फॉर डिफरेंट, सो बहुत सारे पर्पज़ के लिए हम लैंड का यूज़ करते हैं। जैसे कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, हम क्रॉप्स हमारी बोलते हैं कहाँ पर? लैंड में बोलते हैं। मान लीजिए जो बिल्डिंग्स है, हमारे हाउस है, घर्स वगैरह, फैक्ट्री वगैरह बनाते थे, कहाँ पर बनाते हैं? हम लैंड के ऊपर ही बनाते हैं। जो एनिमल्स वगैरह रहते हैं वो ग्रेजिंग करते हैं तो कहाँ पर करते हैं? लैंड से ही करते हैं। ठीक है, सो इसका मतलब जितनी भी लगभग ऑल एक्टिविटीज़ है वो हमारी किसके ऊपर डिपेंड है? लैंड के ऊपर ही डिपेंड है। चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो इंसान हो, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, ओके। सो सब लैंड से ही होंगे। लेकिन रेसिडेंटल एरिया हो गया, इंडस्ट्रियल एरिया हो गया, सभी लैंड के कारण ही है। लेकिन बहुत सारे फैक्टर ऐसे हैं जो क्या करते हैं? लैंड को क्या करते हैं? इफेक्ट पहुंचाते हैं। जैसे डिफरेंट फैक्टर रिस्पॉन्सिबल, फॉर एग्जांपल हो गया क्लाइमेट हो गया, सोइल हो गई, मिनरल्स हो गए, ठीक है, पॉपुलेशन हो गई, टेक्नोलॉजी हो गई। ये सभी क्या करते हैं? कुछ ना कुछ लैंड को इफेक्ट पहुंचाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको दे रखा है परसेंटेज ऑफ एरिया इन लैंड यूज इन सिलेक्टेड कंट्रीज़। देखो यहाँ पे आपको परसेंटेज दे रखा है कि कहाँ पर कितना है, क्रॉप लैंड्स हैं, फॉरेस्ट हैं, और दूसरे यूज़ के लिए कहाँ कवर हो गई है। ठीक है, सो ये आपको टेबल पढ़ना है। यहाँ पे इंडिया की मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंडिया की आप देख लेना। ठीक है, 57 आपको सबसे इंपॉर्टेंट दे रखी है। ये क्रॉप लैंड है हमारी इंडिया की 57%। मतलब हमारी इंडिया की जितनी भी लैंड है उसमें 57% पे क्या होती है? खेती, एग्रीकल्चर होती है। ठीक है, नाउ एरेबल लैंड क्या होता है? फर्टाइल रिवर वैली एंड प्लेन्स आर द मोस्ट पॉपुलेटेड एरिया ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज दे आर सूटेड टू एग्रीकल्चर। क्या बोला है कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हमारी कहाँ रहती है? तो जो रिवर वैलीज और प्लेन्स होते हैं, जो नॉर्थन साइड का एरिया है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या रहते हैं? पॉपुलेशन होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एग्रीकल्चर सूट करती है, मतलब एग्रीकल्चर अच्छे से होती है, इसलिए क्या होता है? पॉपुलेशन वहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इंडस्ट्री वगैरह हो गई। ठीक है,
एज ए रिजल्ट मोर एंड मोर एग्रीकल्चर लैंड गेटिंग कन्वर्ट टू अर्बन कॉलोनीज। अब क्या हो रहा है कि जो ज़मीन है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा कॉलोनीज़ वगैरह में चेंज हो रही है। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री ज़्यादा होने लग गई है। ठीक है, जो टेक्नोलॉजी ज़्यादा बढ़ रही है तो लोग इंडस्ट्री का यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं, इंडस्ट्री ज़्यादा लगा रहे हैं, उससे क्या है लैंड को काटना पड़ता है, सॉरी लैंड का ज़्यादा यूज़ होता है उसमें। ओके, तो ये बहुत सिंपल है। बाकी ग्रेजिंग के लिए दे रखा है आपको, फूड कितने परसेंट से आता है, क्रॉप कितने पर, ये इसमें परसेंटेज आपको दे रखा है। यहाँ पे दे रखा है देखिए पोस्टरल लैंड्स, जो एनिमल्स वगैरह देखिए यहाँ पे खा पी रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे प्लेन से दे रखे हैं, यहाँ पर फसल उगी हुई है। फिशरीज मतलब मछली पालन, देखो यहाँ पे नदी से मछली निकाल रहे हैं। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग लैंड यूज़ पैटर्न। अब आपको फैक्टर बताना है जो कि क्या करते हैं, हमारे पैटर्न को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, जो कि कौन से लैंड यूज़। ठीक है, सो क्लाइमेट, द लैंड यूज़ पैटर्न इज़ नॉट सेम एवरीवेयर। सबसे पहले क्या रहता है कि जो लैंड यूज़ है वो क्या है, सभी जगह एक जैसे नहीं है। क्यों नहीं है? इन द वर्ल्ड बट इट इज़ हाईली अनइवन। दिस अनइवन लैंड यूज़ पैटर्न इज मेनली इन्फ्लुएंस्ड बाय मैनी फैक्टर्स। आपको फैक्टर बताए गए ऐसा क्यों है। सो देखिए सबसे पहले तो आपको क्लाइमेट ही मिलेगा, क्योंकि अगर मान लीजिए क्लाइमेट अगर बार बार इधर से उधर चेंजेस होगा तो लैंड में भी बिल्कुल ये है कि चेंज होगा, कहाँ पर सूटेबल होगा कहाँ पर नॉन सूटेबल होगा। ठीक है, सो लैंड यूज पैटर्न ऑफ एनी प्लेस इज डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस बाय क्लाइमेटिक कंडीशन। तो जो लैंड यूज पैटर्न रहता है वो डायरेक्टली अफेक्ट होता है किससे, क्लाइमेट कंडीशन से, या इनडायरेक्टली भी हो सकता है। ठीक है, क्लाइमेट इज़ वेरी हार्श इन द पोलर एंड इक्वेटोरियल रीजन्स। तो जो क्लाइमेट होता है, जो इक्वेटोरियल पर क्लाइमेट होता है वो ठीक होता है। ठीक है, दस दीज आर नॉट सुटेबल फॉर क्रॉपलैंड एंड पेस्चर्स। ठीक है, जो अपना क्या हो गया, इक्वेटोरियल रीजन हो गया। इक्वेटोरियल मतलब जो बीचों बीच का रीजन, वहाँ पर क्या होता है कि जो सनरेज होती है वो डायरेक्टली गिरती है वहाँ पे। तो वहाँ पर हो सकता है कि ज़्यादा गर्मी का एरिया बढ़ जाए, तो क्या होती है वहाँ पर सूट नहीं करती है एग्रीकल्चर के लिए ना। टोपोग्राफी, टोपोग्राफी क्या होता है, जिसमें हम स्टडी करते हैं एग्रीकल्चर वगैरह, सोइल हो गया, इनके बारे में कुछ अच्छी पैटर्न के बारे में, लैंड यूज पैटर्न जो कि क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं बहुत सारे लोगों को। सो इसमें हम क्या टोपोग्राफी में ये करते हैं स्टडी। इसमें बताया नहीं गया एक्चुअली आपको। ठीक है, बाकी टोपोग्राफी में आपको सोइल वगैरह की स्टडी करने को बोला जाता है, तो लैंड के ऊपर जो सोइल रहती है वो। ओके, टाइप्स ऑफ सोइल, ये देखो नीचे आ गया, टाइप्स ऑफ सोइल दे रखा है। सो यहाँ पर सोइल के भी बहुत सारे टाइप्स रहेंगे, अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइप रहती है।